एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो मेरे व्यूअर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कई टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ सुबह मॉर्निंग में मेरे जॉब को लेकर। ये गाइस देख सकते हो मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर अम्मी ने मेरे लिए चाय ले गए। वैसे भी अम्मी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है मेरे काम को लेकर। सुबह काम वाम कर जाने के लिए अम्मी सबसे पहला बोलते हैं कि जल्दी जल्दी तैयारी करा कर, तू बाकी का घर का काम छोड़ दे, रहने दे। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की। ये रहा मेरा बैग, छोटा सा बैग, और ये रहा मेरा कोट। तो आप देख सकते हो पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है। पता है कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट्स करना। ये है मेरा ब्लेज़र कोड ऑफिस के लिए। वैसे भी आप जानते हो कि मैं थोड़ा, मुझे है ना इस तरह से ही प्रोफेशनल ज़रा अच्छा लगता है पहनना, वेयर करना, इस वजह से। तो कैसा लग रहा है ये ब्लेज़र कोड ज़रूर कमेंट्स करना, और ये शर्ट भी कैसा लगा गाइस ज़रूर बताना। वैसे भी ये वीडियो मैं है ना 23 तारीख को ये वीडियो कैप्चर कर चुकी हूँ, लेकिन एडिटिंग करने का मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा है। तो फाइनली मैं अम्मी को भी पूछ रही हूँ कैसा लगा मम्मी। तो मम्मी और मस्त दिख रहा, अच्छी दिख रही एकदम। तो फाइनली गाइस रेडी हो चुकी हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलो निकल पड़ी हूँ। ये मेरा गॉगल्स वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है, गॉगल्स भी सूट कर रहा है। ये मैंने बहुत सस्ते में ली थी गाइस। तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, अभी मैं घर से निकल रही हूँ। तो देखते देखते ये देखो टाइगू भी मेरे पीछे आ गया। अम्मी बोल रहे थे रुक जा मैं टाइगू को, वैसे भी अब मेरे जाने के बाद तो अम्मी ही टाइगू को संभालते गाइस, तो मुझे राहत हो जाती है। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ मेरे ऑफिस। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे ऑफिस जा रही हूँ तो व्लॉग बना रही हूँ, तो जी हाँ, एक्चुअली आज मेरे सर का बर्थडे है गाइस। और जिसकी वजह से सर से मैंने यही कहा था सर व्लॉग बना सकती हूँ कि नहीं, तो सर ने कहा ठीक है। तो स्पेशली आज आप लोगों को मेरा अप डाउन बताऊँगी कि कैसे मैं आती हूँ और कैसे वाया वाया ट्रैवल करती हूँ, और वैसे दिख कैसे रही हूँ ज़रूर कमेंट्स करना मुझे। कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना है और इस बारे में। चलो पहले सर के लिए कुछ गिफ्ट ले लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो गाइस फाइनली मैं आई हूँ बुके वाले पॉइंट पर, बट यहाँ पे आज बंद है। अभी थोड़ी देर बाद ही देखते हैं, अभी आने वाले हैं ना तो चालू हो जाएगा, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ से बुके देकर ही जाती हूँ गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा था सर को गिफ्ट क्या देने का, इसलिए। तो पसीने से मेरा हाल तर बतर हो गया गाइस। अभी जस्ट वहाँ से सामने से ऑपोजिट से मैं निकलने वाली थोड़ी देर में, क्योंकि मैं कैसे सर्वाइवर करती हूँ, कैसे आना जाना करती हूँ, आप लोगों से शेयर करूँगी आज। पसीना बहुत देर के बाद ये भाई आ चुके हैं, या अंकल आ गए हैं। अचानक ये बोले कि लेट हो गया था। वैसे भी 8:30 बज चुके थे ना गाइस। सुबह मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना था। वैसे भी आज का ट्रीट सर की तरफ से ही है, पार्टी की जो भी उनकी तरफ से चिकन की बिरयानी और सब ट्रीट। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो कुछ तो बुके लेके जाओ, सर को बर्थडे विश करना है। आप लोग कमेंट्स करना ज़रूर कि गाइस कि कैसा लग रहा है ये बुके, क्योंकि बिकॉज मुझे अचानक में समझ में नहीं आ रहा था मैं लूँ क्या। तो फाइनली मैंने सोचा चलो एक बुके ही लेके जाती हूँ। टाइम पे ये हमारे घर के बाहर ही रोड पर ही ना लगाते हैं ना भाई, तो इसलिए मैंने सोचा। तो मैंने अंकल को बोल दिया प्लीज़ एक बुके मुझे दे दो करके। तो ये बुके मैं लेके जा रही हूँ फाइनली। सो फाइनली गाइस ले ली हूँ मैंने बुके, और अभी आपको दिखा देती हूँ मैं कहाँ से आ रही हूँ एग्जैक्टली। जब से ये रोड बन गया है ना गाइस, थोड़ी राहत तो है, वरना मुझे बहुत घूम कर आना पड़ता था। और मेरा रोज़ का अप डाउन इसी तरह से होता है। आप लोगों को, कई लोगों को ये लगता है, जो बहुत लोगों को मेरे हिजाब पर सवाल है कि मैं क्यों छोड़ी हूँ या नहीं पहनती हूँ, क्या ऐसी वजह है। तो बताना चाहूँगी, देखो पहली बात तो है ना, मैं कंपनी में काम कर रही हूँ। नज़रें जो होती है ना, हमें आँखों की नज़रों से वो रखना चाहिए, मेरी सोच है। और बहुत लोगों को, आप लोगों को ऐसा लगता है कि शर्ट पैंट पहनना, जीन्स पहनना, ये सब चीज़ें। तो पहली बात है ना, ज़िंदगी की भाग की दौड़ रेस जो है ना, उस वजह से कोई चीज़ों को टाइम नहीं होता। इससे पहले कंपनी में काम कर चुकी हूँ, बहुत स्ट्रगलर लाइफ, बहुत तकलीफ भरी लाइफ। अप डाउन करना, जाना आना इतना आसान नहीं है। सीबीडी बेलापुर से यहाँ है स्टेशन, देन यहाँ से अप डाउन करके रोज़ आना जाना मेरा होता है। तो मेरे ट्रेन का टाइमिंग आई 9:30 बजे का ट्रेन है, फिर भी मैं जल्दी जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज मेरे सर का बर्थडे भी है। और टिफ़िन तो लेकर ही नहीं आई हूँ, नाश्ता भी सर ने बोल दिया है कि कोई लेकर नाश्ता वाश्ता करके मत आना, सब ऑफिस में मिलेगा। तो बहुत कुछ लाइफ में चेंजेस करना ही पड़ता है, क्योंकि वक्त के साथ भागदौड़ में आप लोग इतना शेड्यूल में बिजी हो जाते हो ना ज़िंदगी में, तो उस वजह से लाइफ में चेंजेस लाना ज़रूरी है। बहुत थक रही हूँ, धूप बहुत है। चलो पहले ट्रेन में बैठते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। यहाँ से आकर देख लो, अभी मेरी जो असली है ना पहाड़ की मंजिल शुरू होती है गाइस। ऐसे ही नहीं आती हूँ मैं, ये रहा वो पहाड़ गाइस, यहाँ से आना पड़ता है मुझे डेली। चलो गाइस यहाँ से। तो फाइनली देख लिया आपने, ये पहाड़ चढ़ने के बाद फाइनली मैं स्टेशन पर आ जाती हूँ। विदिन 5 मिनट में पहुँच जाती हूँ, लेकिन फटाफट निकलना पड़ता है। और अभी ट्रेन लगी है नेरुल की, यहाँ पे लगी है नेरुल की ट्रेन गाइस। ये है उड़न,
अभी यहाँ से आने वाली है हमारी CPD बेलापुर की ट्रेन। तो फाइनली मैं अब पहुँची हूँ उड़न स्टेशन। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे टाइमिंग 9:30 बजे का है तो मैं 9 बजे क्या कर रही हूँ, तो गाइस कैसा है मालूम है, सुबह का वक्त बहुत जल्दी फास्ट जाता है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी घर से निकलना पड़ता है। और ट्रेन का सफ़र तो वही है, 9 बजे की भी ले सकती हूँ, लेकिन 9 बजे की जो नेरुल होती है उसे अप डाउन करके जाना पड़ता है, सीवुड उतर के। नेरुल लगी हुई है, धूप बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ ही साथ बहुत लोगों के आप लोग सवाल कर रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे होंगे या फिर मैं अपने ब्लॉग्स में टाइम नहीं दे रही हूँ। तो गाइस रीज़न यही है कि काम के शेड्यूल की वजह से मैं अपना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मेरे लिए काम पहले है, क्योंकि वर्क इज़ वर्क। और बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि जीन्स पैंट वेयर करना, ऑफिशियल ये चीज़ें करना, तो देखो कॉर्पोरेट कंपनी में जाने के लिए है ना, अपने अपने आप को है ना वो प्रोफेशनल बनाना भी पड़ता है, वरना कुछ भी पहन के जाओ चले जाओ ये वो सब नहीं चलता है। जब आप एक जगह जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपनी काबिलियत के साथ ही साथ अपने अंदर की डिफरेंट चेंजेस को भी लाना ज़रूरी है। और मैं समझ सकती हूँ कि जितना मैं खुश हूँ इस कंपनी में रहकर, सबसे पहले तो मैं जल्दी निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे सुकून मिलता है वहाँ पे, अच्छा लगता है। तो इन्वायरमेंट भी अच्छा है, कोई पंचायती नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। ऑफिस में भी अपने अपने काम से रहो, थोड़ा सा परिवे उन लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, नॉर्मल है, ऐसा पर्सनली किसी को लेकर नहीं करते। तो इसलिए ना मैं पहले जाती हूँ। और वहाँ पे कैसे फिंगरप्रिंट होता है, आप लोग सोच रहे होंगे मेरे को आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला अभी तक। आइडेंटिटी कार्ड आज नहीं तो कल मेरे को मिलने वाला है। कुछ कस्टमर के वजह से, कुछ काम के वजह से शायद सामने वाला पर्सन आया नहीं था ना, इस वजह से। तो आप लोगों को आज सब लोगों से मिलाऊंगी कि मेरा रोज़ का शेड्यूल कैसे होता है ऑफिस के अंदर। और जहाँ तक कि है, बहुत लोगों को बहुत लोग ये सोचते होंगे, बहुत लोग कुछ बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे बोलने की जिनको आदत है ना, तो सामने बोलने की हिम्मत रखने का। मैं यही कहना चाहूँगी उन लोगों को जो एक लड़की एक औरत के कैरेक्टर पर ज़्यादा सवाल करते हैं ना, तो उन लोगों से कहूँगी कि अपने है ना दिमाग की मेंटालिटी तुम लोग नहीं बदल सकते हो, लेकिन हाँ, तुम लोग अगर सोच नहीं बदल सकते हो ना, तो खुद की ज़िंदगी को देख लो अंदर ही क्या चल रहा है पहले। और मेरे पहनावे से जब मेरे पर्सनल लाइफ को पार्टनर को प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, तो आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। मेरे फैमिली, मेरी माँ बाप, मेरे लिए मेरे इंपॉर्टेंट है मेरे माँ बाप। और मेरे माँ बाप को अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या करती हूँ और कितना काम कैसे कर रही हूँ, वहाँ पे वो देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट ये रखता है कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मैं खुश हूँ, घर का सर्वाइवर हो रहा है, सब चीज़ सही हो रही है, वो इम्पोर्टेंट रखता है। बाकी मुझे आज के टाइम में किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई पंचायती में लोग रहते हैं, लोगों की सोच है आज भी वैसी कि कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं, क्या चीज़ें कर रही हूँ मैं दिखा रही हूँ ना आज आपको कि कैसे मैनेज करना पड़ता है, कैसे ऑफिस का वर्क अप डाउन करना पड़ता है, और अपने अंदर चेंजेस लाना ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हिजाब को लेकर ही वो चीज़ को प्रिपेयर रखूँ, तो देखो मेरे से वो चीज़ नहीं हो पा रही थी अप डाउन करने के टाइम पे। जब मैं जॉब पर थी, घाई में निकल के आना, कभी कभी तो बिना बुरखे के भी आना पड़ रहा था रात में, क्योंकि बिकॉज है ना टाइम नहीं रहता है। ट्रेन का टाइमिंग ऐसा है कि आपको तैयार होने में भी, वो पहनने में भी, निकलने में भी इतना टाइम लगता था, फटाफट करके इतनी देर के लिए दिखा के चलना, फिर बाद में वैसे निकालना, फिर पहनना। तो इससे अच्छा मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मेरा मालिक देखो, ऊपर वाला हर गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन अपन जानबूझ का नहीं कर रहे कोई चीज़। जब कुछ सिचुएशन ऐसी बन पड़ रही है ना, तो ही हम कर रहे हैं। और वैसे भी आप जन्नत में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, क्या होगा आपके साथ, ये तो मरने के बाद ही ऊपर वाला बोलते हैं ना। जो हमारे नेकियां होती हैं, या फिर जो हम जैसे नियत से काम करते हैं, जैसा भी हम करते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो बस यही कहना चाहूँगी। बहुत लोगों के ऐसे सवाल थे कि मैं चेंजेस, हाँ ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे हेयर बनाई आज। मैं वैसे भी सिंपल हेयर बनाती हूँ गाइस, मुझे नहीं जमता है। तो आज मैं आप लोगों को मेरी कंपनी में दिखाऊंगी कैसी तरह से कंपनी, कौन सी कंपनी है, मैं कहाँ बैठती हूँ, काम कैसे करती हूँ। शाम तक का पूरा अपडेट शेड्यूल आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है गाइस। ये है अर्चना। हाय अर्चना, आज सरांचा वाढदिवस। तो गाइस आज है हमारे सर का बर्थडे, तो सेलिब्रेशन आज इंडियन लुक में दिख रही है ये। साड़ी नहीं पहनी नहीं। सो आज हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। वैसे भी खा पी के तो नहीं ना, कुछ भी नहीं खाया। संजय बोला है नाश्ता विश्ता भी करके मत आना, दोपहर का खाना भी मत लेकर आना, तो इसलिए आज कुछ भी खा के ही आएंगे हम लोग। तो गाइस फाइनली हम आ गए हमारे ऑफिस के नीचे, और ये है मेरी ऑफिस, और ये है अर्चना। ये पार्टी आज हो रही है। चल ये तो गाइस इसको यूट्यूब से मैं मिलाती हूँ। और ये है अर्चना। हाय गाइस। हाँ, अभी हाय बोल रही, जब से मुंह नहीं खुल रहा था। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ आज। सबसे बेस्ट पार्ट है सर ने सही वाला, मुझे सर की याद बराबर आती है, श्रीकांत सर की, कि सबसे पहले एंट्री करते हैं हम नीचे। हाँ। तो पूरा जो लॉबी एरिया है ना, वहाँ पे एक्चुअली ठंडा ठंडा लगता है सर। हाँ, हाँ ये सही है। चलो गाइस फटाफट पहुँचते हैं।
ये ऑफिस में एंट्री करती हूँ, सबसे बेस्ट पार्ट है ये मेरे लिए, ये वाला ग्राउंड वाला एरिया गाइस। इतना ठंडा रहता है ना, मेरे सर सच में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ठंडा तो नीचे जो लॉबी एरिया है ना वही बेस्ट है। तो यहाँ पे मुझे इतना ठंडा लग रहा था ना गाइस, अच्छा लग रहा था। गर्मी का भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फाइनली लिफ्ट आ चुकी है यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी फटाफट, और वैसे भी मेरा काम का टाइमिंग है ना गाइस, बहुत जल्दी जल्दी होता है, इसलिए पहुँचना पड़ता है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हमारे ऑफिस में 5th फ्लोर पर। चलो जल्दी से, पहले से थंब प्रिंट करना पड़ता है जैसे ही ऑफिस में। सारिका मैम हाय। बोला बोला तो पहले चेक इन करना पड़ता है। नहीं चालू बंद है थी। चलो क्या, चल कर तुम लोग। जैसे भी हम ऑफिस में एंट्री करते हैं इसी तरह से हमारी अटेंडिंग्स होती है मॉर्निंग की। सो ये हमारा है बैठने का केबिन। ये अपनी जगह पर हम लोग अपने अपने डेस्क पर बैठते हैं। और आजकल का बर्थडे आले का मिलते गाइस, क्या अर्जेंटली जो समझ में वो लेगी हमने। सो गाइस ये हमारे हैं मैम नाम बताओ यार। मानसी मैम। तो मानसी मैम हमारे बाजू में बैठते हैं, थोड़ी कंपनी भी मिल जाती है और बहुत फनी वे में। मानसी मैम वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अभी और मेंबर से आप लोगों को मिलाऊंगी। अभी आप कौन कौन आए? चलो हमारे सर अंदर आए, बर्थडे विश करते हैं हमको, ठीक है ज़रा। सो गाइस वैसे भी हमारा अभी जैसे कि सर ने बोला था कि ब्रेकफास्ट करके कोई मत आना, और दोपहर के खाने में भी उनकी तरफ से ही पार्टी रहेंगी। पार्टी में लेकर खास है ना, आता आहे खास सरांचं सरप्राईज आहे. सरप्राईज म्हणजे ब्रेकफास्ट काहीतरी हॅवी असेल तर चांगला तुझं। मेरा अक्सर यही प्रॉब्लम होता है कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट करने मिलता नहीं है, जबकि मैं घर से जल्दी भी निकल जाती हूँ। कैसा गाइस, ऑटो का प्रॉब्लम बहुत होता है, जल्दी ऑटो रुकती नहीं है ना, इस वजह से ना मैं यहाँ पर आने से पहले कभी बिस्किट चाय बिस्किट, अभी तो सारिका मैम है चाय वाय भी वही देखो टाइम टू टाइम टेबल पर वो सब चीज़ देते हैं ना गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और आज का स्पेशल वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ यही है कि सर का बर्थडे भी है और माहौल भी ऐसा ही कुछ है। यानी काम अपनी जगह ठीक है, लेकिन सर ने सोच के रखा चलो, और मैंने उनसे परमिशन लेकर ही वीडियो बनाया गाइस। ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रोफेशनल वर्क और पर्सनल वर्क बहुत दोनों में डिफरेंस है, इस वजह से। तो ये रही मेरी कंपनी को आपको अच्छी तरह से टूर कराऊंगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा स्टाफ आने दो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है गाइस आरती की, और प्लीज़ डोंट बैड कमेंट, सबके रिलीजन की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए गाइस। सो गाइस फिलहाल हमारी आरती कंप्लीट हो गई। एंड प्लीज़ डोंट बैड कमेंट्स बिकॉज एवरी रिलीजन इज़ इक्वली, और सभी रिलीजन और सभी धर्म का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, इसलिए। तो अभी होने वाला है हमारा चाय टाइम। सारिका मैम की हाथ की चाय मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मैं बाहर बिल्कुल नहीं पी के आती हूँ। सारिका मैम को मेरे से शिकायत है, हाय मैम तुम्हें बोलो तो क्या हो। एक्चुअली उनको लगा मैं ब्लॉग का कुछ ऐसा अपडेट नहीं मिला ना, इसलिए तैयार होकर नहीं आई, तो कोई पता नहीं कि ब्यूटीफुल तो लगी। कुटे गए, हाय सर। सो गाइस आपको हमारे रवि सर से मिलाती हूँ। सर माझी यूट्यूब फैमिली, आज सर का बर्थडे है ना, हाँ आपको सभी फैमिली से मिलाऊंगी मैं आप लोगों को। अभी बाकी है सर का आज बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। भूख बहुत जोरों की लगी, कुछ है कि नहीं आज? अच्छा अच्छा, तो ब्रेकफास्ट में काफ़ी ज़्यादा कुछ है, और लंच में दोपहर के वो भी है। लंच भी है। चलो लंच भी आज पूरा, मेरा बोलते हैं कोटा पूरा हो जाएगा आज। अभी मिलाते हैं आप लोगों को और मेंबर से गाइस। स्पेशली मैं आपसे कहूँगी, आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि प्रीवियस वाली कंपनी के हिसाब से कि मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, उसका मैं रीज़न आपको अगले ब्लॉग में दूंगी। बट आज के हैप्पी मोमेंट पर ये चीज़ ख़राब नहीं करना चाहूँगी बताकर, इसलिए मुझे ना बहुत कुछ अपनापन लगता है। और इस अपनेपन की फैमिली में ये मेरी ऑफिस है, मैं आपको टूर कराऊंगी मेरे ऑफिस का पूरी अच्छी तरह से। ओके चलिए दिखा देती हूँ। और जो बातें हैं पिछली वाली कंपनी का मैं यहाँ पर निकाल कर कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट ख़राब नहीं करना चाहती हूँ गाइस, तो मैं वो चीज़ भूल चुकी हूँ और मैं दिखा देती हूँ आपको मेरी ऑफिस। ये है हमारी ऑफिस, यहाँ पे बैठने का केबिन है, सब लोगों के स्टाफ अपने अपने जगह पर बैठते हैं। सेकेंड वाइज जैसे ही शुरुआत होती है, चलो मैं आपको बाहर से टूर कराती हूँ मेरी कंपनी का। सो गाइस सबसे स्टार्ट है ये मेरी जो कंपनी है स्मार्ट सिटी डेवलपर्स, और यहाँ से शुरुआत होती है। अंदर आते ही दोपहर के टाइम पे जब खाना ना खाने के बाद सब लोग यहाँ पर आके थोड़ा रेस्ट करते हैं, अपनी पर्सनल टॉकिंग वॉकिंग चलती है। एंट्री करते ही जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ पर है गाइस रिसेप्शन। एंट्री करते बाद रिसेप्शन होने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट लिया जाता है टाइम टेबल के हिसाब से, फर्स्ट ये। सेकेंड ये पूरा जो कैबिन आप देख रहे हो ना, यहाँ पर टेलीकॉलर बैठते जैसे कि मानसी मैम, मैं और सभी मेंबर्स। अभी सभी लोग आना बाकी है, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं।
फिर इसके बाद आपको दिखा देती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गणेश जी की आरती होती है। देखो श्रद्धा भावना सबकी अपनी अपनी जगह, और रिलीजन, किसी भी रिलीजन को गलत बोलना सही नहीं है। और अंदर का है जो आपको भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मोस्टली इम्पोर्टेंट चाय वाय जो भी दिल करता है सारी का मैम बना के देते हैं। और ये है वेटिंग रूम, सारे कस्टमर आते हैं जब तो यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। और अंदर का तो आप लोग ने देख लिया जैसे स्टार्टिंग में है। ये हमारे जो बड़े जो कंपनी के ऑनर है ना, उनका केबिन है। और ये छोटे मोटे बड़ी नहीं सॉरी बड़े बड़े वीआईपी लोगों का केबिन है। यहाँ पर जल्दी नहीं आ सकते हम लोग। धन्यवाद। बंदा वो स्मार्ट है लेकिन। हाँ, ये वाला केबिन है। यहाँ पर वो इन्वायरमेंट होता है, हम लोग खाना खाने बैठते हैं। और मेरे लिए सबसे स्पेशल मोमेंट ये वाला एरिया है। तो ये आप लोग ने देख चुके हैं। चलो अब थोड़ा सा काम किया जाए। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं हम लोग टाइम पास नहीं करते गाइस, टाइम पास करना होता तो नहीं, थोड़ा सा फन वे में लेते हैं सर हमें, लेकिन काम की जगह काम। और इन्वायरमेंट अपने फैमिली की तरह ही सभी समझते भी है। किसी भी चीज़ का वो मजाक मस्ती का ऐसा बोलते हैं ना रॉन्ग वे में उस तरह से बातें नहीं चलती। लेकिन हाँ एक तरफ से अपना समझते हैं सब लोग, और वैसे हम लोग भी अपना समझ के काम करते हैं। चलो लेट्स डू वर्क। आज आप लोगों को मैं अपडेट बताऊंगी कि स्टार्ट टू एंड मेरा शाम तक कैसा निकलता है। अभी सर का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो टीम बाहर है, जो आए नहीं अभी तक, तो सेलिब्रेशन करते टाइम आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी उनसे। चलो कॉलिंग पे ध्यान देते हैं। गाइस आज मुझे ना व्लॉग बनाने की परमिशन मेरे सर ने दी है इसलिए, और शुरू में मैं काम को शुरू कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरा लिए मेरा काम इम्पोर्टेंट बहुत है। हम कोई फ़नी वे मजाक मस्ती के लिए ऑफिस में एंजॉय करने के लिए बिल्कुल नहीं चाहते। काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामने वाला मुझे सैलरी दे रहा है तो मैं फ्री की सैलरी बिल्कुल नहीं लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैं अपने क्लाइंट जो भी होते हैं, अटेंडिंग्स क्या है, क्या करना है आज नहीं, तो सारी चीज़ों को मैं देख रेख कर रही हूँ। यहाँ पर अब जो क्लाइंट्स हैं उनको डिटेल्स बताना, तो मॉर्निंग से मेरा काम शुरू हो जाता है। ऑफिस में वैसे भी मैं आधे घंटे पहले ही पहुँच जाती हूँ। और रही बात है कि सब लोग मिलजुल के ही करते हैं। यहाँ पर अर्चना मैम भी बहुत अच्छी तरह से कॉलिंग कर रही है, और देखते देखते आपको दिखा देती हूँ। ये है विशाल सर भी आ चुके हैं। आप मेंबर आ गए गाइस, आप लोगों को मैं मिलाती हूँ। अभी सभी लोग, अभी तैयारी चल रही है खाने पीने की, ब्रेकफास्ट की। केक अपना रहेगा। चलो नाश्ता करते हैं। नाश्ते में क्या क्या मेन्यू है तो आपको दिखा देती हूँ मैं। अर्चना ने जास्त काय बोला खाला सा नाही ना जास्त ताव महाराज कमी कामाले दुपारचं पण राहिलं। तो सर की तरफ से ट्रीट है सभी को, खाने पीने का नाश्ता, और सभी मेंबर्स लोगों से अभी आपको मिलाती हूँ। अभी जस्ट एंट्री करे हैं इन लोगों ने। मॉर्निंग में सर ने बोल दिया था ब्रेकफास्ट करके कोई भी नहीं आना है, तो ये है समोसे जलेबी बहुत सारे और आइसक्रीम के साथ। सर ने बोल दिया था ब्रेकफास्ट कोई भी घर में करके नहीं आएगा, सभी के लिए अरेंजमेंट हो चुकी है फाइनली, और सभी लोगों के लिए बेस्ट है कि सब लोग मिलके ही खाते हैं। तो ये है हमारे रवि सर, इसी के साथ ही साथ मेरे सर भी है। ये है जानवी मैम शर्मा के चले गए गाइस, और ये है हमारे गुणोत्तम सर। तो यहाँ पर एक माहौल ऐसा होता है, सब लोग मिलजुल के ही खाना खाते हैं। दोपहर का भी मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। तो ये रही आइसक्रीम गाइस, वैसे भी आइसक्रीम नहीं खा सकती, मेरे गले में दर्द है। तो यहाँ पर मैं रवि सर को बोल रही, रवि सर खा लीजिए, तो रवि सर बोल रहे ऑलरेडी है मैम। तो एक बेस्ट पार्ट लगता है बहुत ज़्यादा, ये मेरे सर है, ये मेरे सर है श्रीकांत सर। और गाइस आज इन्हीं का ही बर्थडे है। वैसे मैंने विश किया था गाइस, वो वीडियो क्लिप नहीं ऐड किए रहे। तो ये है जानवी मैम भी बहुत शर्माते रहते हैं। तो ये वाली मैम है हमारी तन्वी मैम। तन्वी मैम ने हाय हेलो करने के बाद फाइनली सर बोल रहे फ़ोटो थोड़ा खींच लो अपने हिसाब से। और ये है विशाल सर गाइस, विशाल सर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं, हमें सब समझाते हैं। ये एक माहौल बन जाता है, जिस तरह से वो कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती है ना लाइफ के अंदर, वो यहीं बैठकर पूरी होती है। सब लोग फनी वे में अपना जो भी है ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद का सर ने बोले अभी तो और बाकी है, तो हमारा खा के हो चुका है। खाकर अभी काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सारी चीज़ें हो गई है। अब दोपहर के बाद खाने की बात है, तो काम वर्क करना बहुत ज़रूरी। चलो अभी बजे 11:30 बजे एग्जैक्ट। तो दोपहर के 11:15 बज रहे थे गाइस। तो जल्दी अभी कॉलिंग की तैयारी, क्योंकि बिकॉज देखो काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। सबसे पहला तो एक आपकी कंपनी, ये मैं अपनी कंपनी में कभी भी कोई भी कंपनी में काम करी हूँ ना गाइस, तो मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ गाइस, ताकि मैं इस कंपनी को चलाना चाहती हूँ बस। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। थोड़ा बैठे बैठे चेयर पे थक जाती हूँ, तो यहाँ पर वॉक करके मैं कॉलिंग कर रही हूँ गाइस, क्योंकि इंपॉर्टेंट रखता है कि कस्टमर को समझाना, कम्युनिकेशन करना, और जैसे तैसे करके बस डील देना है। क्योंकि
आज अगर मैं काम करूँगी, इम्प्रूवमेंट करूँगी, तभी 2 पैसा मुझे मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम ऐसा कोई ये मौका नहीं देख रहे कि आज बर्थडे है सर का तो मस्ती फ़नी वे, उसकी भी एक ना टाइम टेबल होता है गाइज़, वो टाइम टेबल पर ही हम लोग फ़नी वे मस्ती मज़ाक रहती है। और मैं अपना काम बखूबी जानती, चाहे कितना भी मेरे को तकलीफ़ भरा दिन भी हो ना, मैं अपना काम ईमानदारी से ऑनेस्टली करती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा मैम से पूछ रही थी क्या है क्या नहीं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था ना अर्चना मैम को, तो मैं कस्टमर से भी बात कर रही थी। तो देखो हमारा हिसाब ऐसी है गाइस, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो फाइनली अर्चना मैम को बोली मैंने, मैम भूख लगी है अर्चना मैम। तो अर्चना मैम देखो भूख लगी, हाँ 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 भूख लगी, उनके इशारे देख के समझ में होंगे ना कितनी भूख लग रही है। वैसे गाइस अर्चना मैम को वेज यानी चिकन पसंद नहीं है, तो बोल रहे थे मुझे कि वेज खाना है। तो मैंने सर को बोल दिया था कि अर्चना मैम वेज खाते हैं। तो बस खाने की तैयारी चल रही थी। 1 बजे प्रॉपर 1 बजे के टाइमिंग में मुझे खाना यानी सब लोगों का एक साथ खाना होता है, लंच का टाइमिंग होता है। तो यहाँ पर कस्टमर को फिर से मैं लग गई अटेंडिंग, यानी वो एक्सप्लेन करने की, डिटेल करने की। कॉलिंग दिन में 100 कभी 150 इस तरह से कॉलिंग सभी लोग मेहनत करते हैं। इस 2 हफ्ते में मैंने रिजल्ट भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कस्टमर ने भी बुकिंग किया है, साइड में फ़ोटो देख सकते हो। बहुत अच्छी तरह से डील सबने मेहनत की है इस कस्टमर के लिए, और खासकर कुछ एडवर्टाइजिंग भी मैंने की हूँ, वो वीडियो भी बना चुके हैं। तो देखते देखते यहाँ पर सर ने सभी लोगों के लिए ये देखो बिरयानी, चिकन बिरयानी, तो सारिका मैम सबके लिए सर्व करते हैं। एक खासियत बात है इनके अंदर, लेकिन ये कभी भी किसी को ना नहीं कहते। कोई भी खाने की चीज़ अगर होता ना, चाय बना दो, सारिका मैम तो बिना हिचक किए हुए ये खुद ही जाकर किचन में जल्दी लेकर आते हैं। जिसको जो चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, ब्लैक टी चाहिए, दूध चाहिए, सब देते लाके। तो अर्चना मैम के लिए खासकर वेज आया है, तो यहाँ पर मैं चिकन तो खा रही भाई। आई लव चिकन टिक्का, बहुत ज़बरदस्त बनाया गाइस। ये बिरयानी बहुत ज़बरदस्त थी, और ये टिक्के जैसी चिकन की बिरयानी थी ऑलमोस्ट, और इतनी खुशबू अच्छी आ रही थी ना गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज की ट्रीट बहुत ज़बरदस्त हुई है सर की तरफ से। तो यहाँ पर अर्चना मैम के लिए आया है ये वेज पुलाव। वैसे भी पुलाव बहुत ज़बरदस्त था, अर्चना मैम ने ना थोड़ा सा खाया है, बाकी का बोले बहुत पेट भर, क्योंकि समोसा ऑलरेडी बहुत लेट हो गया ना आज हम लोगों को खाने में, तो पेट ऑलमोस्ट भर गया है। गाइस फाइनली हो गया हमारा खाना खाकर अभी जस्ट 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद काम शुरू करना है। यहाँ पे अर्चना मैडम बैठी है। अर्चना मैडम हाँ मैंने खाती वेज नहीं हूँ, प्योर वेज तो हूँ नहीं, मैं प्रॉन्स खाती हूँ। चिंबोर एक तो कोई आवड़ते हैं, बना के नहीं देने वाला, टेंशन मत ले देखो इतना। अरे बना के लाओ, आपको बोला था खीर बनाने के लिए तो आपने हाँ शिरकुरमा बोले, लाया नहीं है। हाँ, हाँ। मुझे बहुत पसंद है। शिरकुरमा मम्मी सगळ्यांनी आता परत बोलले अजून ते हाँ। मन आठवण आलं ते काल ते विशाल सर बोलले होते काल। हाँ तो अच्छा लगा खाकर। अच्छा तो है, टेस्टी है। अरे सुबह का बहुत हैवी हो गया समोसा। हाँ इसलिए वो ट्रीट होने के बाद, गपशप होने के बाद फाइनली 3:45 बजते बजते आ गया गाइज़। यहाँ पर हम कस्टमर को हैंडल कर रहे गाइज़। ये मेरा रोज़ का रूटीन है गाइज़, ऐसा नहीं है कि आज मैं पहली बार आप लोगों के लिए कर रही हूँ। तो ये आ गई है सारिका मैम के हाथों की चाय। भाई साहब ये चाय मैं पीती हूँ ना यार, मेरी एनर्जी लेवल और बढ़ जाती है। और मैं थैंक यू सो मच सारिका मैम को कहूँगी फिर से अगेन इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पर सर आ चुके हैं, सर का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। माशाल्लाह सर एकदम बिल्कुल स्कूल के छोटे बच्चे की तरह दिख रहे गाइज़। तो यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। आणि पुढचे म्हणजे दिवस चांगले जाऊ। विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आय होप सो तुम्ही या कंपनीला अजून पुढे होऊन देवे, ही माझी शुभेच्छा तुमच्यासोबत। विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। असेच हसत राहा, असेच आम्हाला सांभाळून घेत राहा, असेच कंपनीला ग्रो करत राहा। हॅपी बर्थडे। हॅपी बर्थडे सर। गुणत्तम सर बोला। श्रीकांत सर तुम्हाला वाढदिवसाची खूप खूप शुभेच्छा। तुम्ही खूप छान आहात, खूप चांगल्या प्रकारे आपलं ऑफिस सांभाळता, असं पुढे सगळे स्टाफला एकत्र घेऊन चाला। तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। शुभेच्छा सर तुम्हाला वाढदिवसाच्या 1 एकर भरून शुभेच्छा। क्या बात आहे, असंच आम्हाला प्रवोक करा, आम्हाला तुमची खूपच गरज आहे, तुमच्याकडून खूप काही शिकायचं आहे। थँक्यू सर वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। श्रीकांत सर तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। तुम्हाला तुमच्या सुखाच्या श्रावण्यात सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा वाढदिवसाच्या। सुरुवात करायची?
ने देख लिया, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कोई सर है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी है या फिर वो अपने आप को वो पद पर समझते नहीं, यहाँ पर सब इक्वली है इस ऑफिस के अंदर। तो सब लोग ने अपने अपने तरफ से गिफ्ट दे चुके गाइज। मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं थी बिकॉज मुझे मेरे क्लाइंट्स का फ़ोन आ गया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सर समझ के लेंगे मुझे उस टाइम पे, प्लीज़ सर समझ के ले लेना, क्लाइंट का बहुत अर्जेंट फ़ोन था और तभी जाके वो क्लाइंट आया है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से ट्रीट दिया। आई होप सो आप फ्यूचर में बहुत कुछ हमें भी सिखाएंगे और इसी तरह से इस कंपनी का साथ आपने दिया है तो हम भी दे के रहेंगे। तो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दे रहे थे, सब लोगों की तरफ से गिफ्ट भी बहुत अच्छे सर को मिल गया है गाइस, और बहुत हैप्पी फैमिली, बहुत अच्छा लगा गाइस। अर्चना मैम भी खुश है, यहाँ पे मानसी मेरी फेवरेट है। यहाँ पर ये छोटी सी बच्ची है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हो गया है मेरा गाइस टाइम टेबल, अभी हमें बस सब लोग बोल रहे थे अभी चलो हो गया ब्लॉग ख़त्म हो गया अपना, इतना मौका सर ने मुझे दिया इसलिए थैंक यू सो मच गाइस। और फाइनली आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ गाइस, आज लेट बहुत ज़्यादा हो गया है कस्टमर की वजह से, 8 बज चुके हैं और मुझे भी निकलना है। तो यहाँ पर फिर से मैं चेकआउट कर रही हूँ, अपने जाने का टाइमिंग मेरा हो चुका है, 8 बज चुके हैं क्योंकि मुझे ट्रेन जल्दी जल्दी पकड़ना है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ कॉमेंट्स करना यार और विश करना मेरे सर को बर्थडे का, और प्लीज़ समझ के ले लेना आप लोगों ने कि मैं लेट वीडियो क्यों डालती हूँ और नहीं आप लोगों के लिए टाइम मेरा। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय बाय बाय।